मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग चीजों को कैसे डील करेंगे? तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैल्यू का मतलब समझते हैं सबसे पहले, है ना। कॉन्सेप्ट ये समझना जरूरी है कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट नहीं होगा मतलब कि एक्सेलरेशन का वैल्यू 5, 10, -15 इस तरह का नहीं होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट होगा। सो इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन टाइम, इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, मतलब अभी यहाँ पर कुछ और है, 10 मीटर ट्रेवल करने के बाद कुछ और हो गया। एक्सेलरेशन कैन बी डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं है? बोलो। और इसके अलावा भी कोई और टर्म हो सकता है क्या? मोर और लेस देखा जाए तो यही होता है, ठीक है ना। अगर और भी होगा तो हमको डरना नहीं है, हम लोग सॉल्व करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट में चलते हैं, ठीक है। तुम लोग को याद होगा कि अगर मैं बताया था तुम लोगों की वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसका एरिया क्या देता है, इसका एरिया क्या देता है? तो एरिया देता है आपका डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो अगर ग्राफ जो है, अगर मान लो ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, रेक्टेंगल बनेगा तो उसका एरिया निकालना था, स्क्वायर, रोम्बस, इस तरह का कोई भी अगर ज्योमेट्रिकल शेप दिया रहेगा जिसका हमको एरिया का फॉर्मूला पता है, तो वहां पर एरिया निकालना आपके लिए बहुत आसान है। तो फिर वैसे केस में डिस्प्लेसमेंट भी बहुत आसानी से निकाल लोगे। बट बट अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे? अगर मान लिया जाए कि 0 से लेकर के टी टाइम के बीच में अगर आपको एरिया निकालना, मतलब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना पड़े, तो हम लोग क्या करते थे? यहाँ पर याद करो, मैं बताया था तुम लोगों को कि इसको ना एकदम छोटे छोटे टाइम इंटरवल में ऐसे डिवाइड कर लेते थे और हर एक छोटे से टाइम इंटरवल में एरिया कैलकुलेट करते थे और उस एरिया को निकालते थे। और फिर जैसे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखोगे तुम? छोटे छोटे डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, है ना, छोटे छोटे इंटरवल में एरिया आप निकालते चले जाओगे एंड सो ऑन टिल डेल्टा xn। बोलो बच्चे, ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा? अब ये छोटे छोटे इंटरवल में बांटने का क्या पर्पस हुआ? तो उस छोटे से इंटरवल में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट दैट मींस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ हमको मिल गया v, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ हो गया हमको क्या मिल गया? डेल्टा टी। तो फिर इसका एरिया जो है ना निकाल सकते हैं, और छोटा सा डेल्टा एरिया जो होगा क्या होगा? v इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से अब अगर छोटा सा इंटरवल अगर डेल्टा t1 में, एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा? v1 इंटू डेल्टा t1। उसी तरीके से v2 इंटू डेल्टा t2 एंड सो ऑन टिल, यहाँ पर क्या करोगे? कहाँ तक ले जाओगे इसको? vn डेल्टा t n तक ले चलोगे, ठीक है। तो अगर टोटल x निकालना पड़े तो क्या करोगे तुम? सारे को सम करोगे, तो यहाँ पर समेशन ऐसे लगाओगे, ठीक है ना। vi इंटू डेल्टा ti, where I is varying from 1 to n, ठीक है। तो अगर इसका एक परफेक्ट रिजल्ट निकालना है तो इसका मतलब क्या करना होगा आपको? कि आपको लिमिटिंग कंडीशन में जाना पड़ेगा। लिमिटिंग कंडीशन मतलब कि टाइम इंटरवल को जितना ज्यादा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टी को हम लोग टेंड्स टू 0 कर देते थे, ठीक है। तो जब अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दे, इसका मतलब इसको बहुत बार बहुत छोटे 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 स्लाइसेस में काटेंगे, है ना। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स में काटेंगे? जब अगर टाइम डेल्टा टी का वैल्यू टेंड्स टू 0 हो रहा होगा तो नंबर ऑफ टाइम्स जो होगा वो टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां तक अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे लोग तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जितना ज्यादा तुम छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करके अगर तुम उसको ऐड करोगे ना, तो नंबर ऑफ इंटरवल जो होगा ना, नंबर ऑफ इंटरवल जो होगा वो सबसे पहले तो इंक्रीजेस इंडलेसली, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंटरवल होगा एंड पहला चीज तो ये हो जाएगा। और दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ना कि ईच इंटरवल जो होगा बिकम्स इनफाइनाइटली स्मॉल, बिकम्स
इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल मैथमेटिक्स हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ऐसे वेलोसिटी वेरिंग विथ टाइम और dt और फ्रॉम इनिशियल टाइम t1 टू इनिशियल टाइम फाइनल टाइम t2। तो वहां से अगर इंटीग्रेट करके मतलब समेशन का ही बहुत छोटे छोटे रूप मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, है ना। तो याद रखना जहां भी एरिया वाला काम होगा, ठीक है ना, वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग पहले सीख चुके थे, मतलब थोड़ा सा आइडिया दिए थे, इसको हम यहाँ पर इलेबोरेट कर लिए। तो अब उसी तरीके से आगे भी देखो, अगर यहाँ पर थोड़ा सा समझना तुम लोग। ठीक है, देखो अगर तुम लोग को याद होगा कि वेलोसिटी का वैल्यू डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन टाइम में ये लिखे थे कि नहीं लिखे थे, और एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू क्या लिखे थे, dv बाई dt, है ना। और एक एक्सेलरेशन जो है वर्सेज ऑफ x क्या हो जाता था हमारा, v dv बाई dx। ठीक है ना, ये तीन चीज आप लोग लिखे होंगे पहले। ठीक है ना, अब इसी एक्सप्रेशन से देखो हम लोग ये तो डिफरेंस, तो देखो अगर मान लो तुमको x का वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट ऐसे दिया हुआ रहता था, 2t स्क्वायर प्लस 2t ऐसे करके दिया हुआ था, तो आप लोग v कैसे निकालते थे, तो dx बाई dt करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, तो यहां से आपका रिलेशन आ जाता था ये चीज। करेक्ट। नाउ अब हम लोग को यहाँ पर ना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया रहेगा 2t प्लस 2 ऐसे, है ना, और यहाँ से हम लोग को x में जाना है। मतलब पहले क्या था कि x से हम लोग को v में जाना था, अब हम लोग को v से लेकर के से हम लोग कहाँ जाना है, x तक जाना है। तो वो प्रोसेस को हम लोग कैसे जर्नी कवर करेंगे उसको बताते हैं। देखो, तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt, दैट विल बी इक्वल टू 2t प्लस 2, है ना। और फिर जाकर के dx इज इक्वल टू होगा 2t प्लस 2 इंटू dt। अब क्या करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सारे छोटे छोटे ये dx को एक साथ जोड़ेंगे और इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। समझ गए। अब यहाँ से अगर t इक्वल टू टाइम t1 पे अगर डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो किसी पर्टिकुलर टाइम t2 के बाद मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है x, और इसको फिर इंटीग्रेट करके तुम्हारा डेल्टा x का वैल्यू निकल जाएगा। समझना इसको गौर से। देखो, जब x से अगर वेलोसिटी तुमको निकालना पड़ा तो क्या कॉन्सेप्ट लगाया तुम, डिफरेंशिएशन का। लेकिन अगर तुमको वेलोसिटी से अगर x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, मतलब ऐसे चलता है ना जी, x फिर v और फिर a, तो यहाँ से x से अगर v तक जाना था तो हम लोग डिफरेंशिएशन किए, ठीक है। लेकिन अगर v से अगर x तक जाना हो तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। अब अगर मान लो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तुमको टाइम पे ऐसे दिया हुआ रहेगा और हम तुमसे पूछा जाए कि पोजीशन टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, v बराबर dx बाई dt होता है, तो v को हम dx बाई dt लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2t प्लस 2। करेक्ट। नाउ अब यहाँ पर जो dt नीचे में है उसको यहाँ पर बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पर इस तरीके का रिजल्ट आएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा x का वैल्यू मिल जाएगा। बोलो अब क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसी तरीके से अगर जैसे अगर मान लिया जाए तुमको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा टाइम में, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना, क्या करोगे, सीधा सीधा डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। अब उसी तरीके से अगर तुमको, ये तो हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। अब उसी तरीके से अगर मान लिया जाए एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी तक जाना है, तो क्या करोगे तुम, ऐसे करोगे, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। तो फिर dv इज इक्वल टू a dt होगा, और यहाँ पर भी उसी तरीके से a इज इक्वल टू v dv बाई dx है, ठीक है ना। तो ये भी एक्सप्रेशन कैसे चलेगा, a dx इज इक्वल टू v dv, और इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, ऐसे लगा करके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये अभी जस्ट एक बेसिक आइडिया दिए, जस्ट एक बेसिक आइडिया दिए, अभी कुछ इसका एप्लीकेशन नहीं बताया, ठीक है ना। अभी एप्लीकेशन बताते हैं, तब जाकर के तुम्हारा और चमकेगा ये चीजें।
ठीक है। तो सबसे पहले ना हम लोग को थोड़ा सा चेक कर लेना होगा कि लाइक इंटीग्रेशन तो सब लोग पढ़े हुए हैं हो ही, बट स्टिल एक बार कुछ कुछ जो बेसिक फॉर्मूला जो यहाँ पर बहुत यूज होगा उसका हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो t का पावर n dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वहां पर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c ऐसे होगा, है ना। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस c ऐसे हो जाता था, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ कुछ फॉर्मूला हम लोग को याद करना था। सबको याद है या नहीं याद है? ax प्लस b का पावर n था, तो कैसे किए थे बताओ? यहाँ पर क्या किए थे, ax प्लस बी का पावर n के जगह पे n+1 कर दिए थे, और नीचे में क्या किए थे, n+1 तो किए ही थे, और साथ साथ a भी नीचे लिखे थे ना। और उसके बाद थर्ड फॉर्मूला जो सबसे क्रिटिकल था वो ये था, इसका वैल्यू क्या था, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ना वो सब पे अप्लाई होता था लेकिन -1 पे अप्लाई नहीं होता था। जब -1 हो जाए पावर, मतलब t का पावर अगर -1 हो जाए तो क्या करोगे, तो यहाँ पर आता था रिजल्ट क्या, log t, याद है, ठीक है। अब उसी तरीके से अब आगे और भी फॉर्मूले होंगे थोड़े छोटे, ठीक है ना, उसको हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर dt अपॉन at प्लस b था, ठीक है। एक बार फॉर्मूला सब लोग लिख लेते हैं सो दैट तुम लोग का रिकॉल हो जाए, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा log at प्लस b एंड डिवाइडेड बाई a, इस तरीके से करते हैं। फिर अगर e का पावर अगर t dt है, ठीक है, तो यहाँ पर et ही हो जाता था, ठीक है। और यहाँ पर अगर e का पावर at रहेगा ऐसे dt, तो क्या हो जाता है तुम्हारा e का पावर at डिवाइडेड बाय a प्लस c, अगर ऐसे करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा ज्यादा और फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो तुम्हारा sin t का पड़ेगा, sin t dt इज इक्वल टू कितना हो जाता है तुम्हारा माइनस cos t, ठीक है। और एक फॉर्मूला और हो जाएगा तुम्हारा cos t dt इज इक्वल टू sin t, ठीक है ना। तो अगर इतना फॉर्मूला याद है फिर आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और अगर डेफिनिट इंटीग्रल की बात करा जाए तो जहां पे देखो नीचे और ऊपर कुछ नहीं दिया रहता तो वो कैसा इंटीग्रल रहता है, वो इनडेफिनिट इंटीग्रल रहता है, ठीक है। तो उसमें सिंपल केवल फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो अगर डेफिनिट इंटीग्रल रहेगा तो वैसे सिचुएशन में क्या करोगे, ठीक है। वैसे हम लोग सब लोग को पता होगा ये चीज, बट स्टिल हम कर लेते हैं। अगर मान लो टाइम का वैल्यू यहाँ पर अगर 2 से लेकर के 4 तक वेरी कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे तुम, 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, एक का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर लिए, फिर 5 का इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा, तो 5 इंटू टी, ठीक है। यहाँ से 2 से 4 तक वेरी कराओ, तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले टाइम का वैल्यू 4 पुट करोगे तुम, तो 2/2 इंटू 4 का स्क्वायर, है ना, प्लस 5 इंटू 4 माइनस, अब फिर एक बार ऊपर वाला अपर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं। सब लोग को याद है ना ये चीज। और फिर जाकर के एक बार अपर लिमिट पुट करने के बाद उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे, 2/2 इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू सॉरी प्लस 5 इंटू 2, इस तरीके से करेंगे, एंड देन फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये सब था तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रल का। आई होप आप लोग को सबको याद हो ये सब चीजें, ठीक है। याद है क्या सब लोग को? चलो अब हम लोग ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी पे आते हैं, ठीक है, कि कैसे हम प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो सॉल्विंग problems involving non-uniform acceleration, ठीक है। तो अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम देखे थे ये चीज, क्या देखे थे कि एक्सेलरेशन जो है ना वो किस किस चीज पे डिपेंडेंट होता था। तो एक्सेलरेशन जो होगा अगर टाइम पे भी डिपेंडेंट हो सकता था, वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट हो सकता था, और पोजीशन पे भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट में हम लोग ले लेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है।
ऑन टाइम टी, ठीक है। अब इसमें भी सब स्टेप्स अगर निकालना होगा, जैसे अगर फर्स्ट स्टेप में, जैसे अगर मान लो स्टेप, ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है और आपको क्या निकालना है कि वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो स्टेप्स टू फाइंड क्या करना है, वीटी का वैल्यू निकालना कहां से, फ्रॉम एक्सेलरेशन के इक्वेशन से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को पता है कि a इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, ठीक है। तो फिर इसमें तुम्हारा a इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, समझ गए। तो फिर जाकर के यहाँ पर वेलोसिटी में तो dv यहाँ पर ऐसे लिखोगे और यहाँ पर a dt लिखोगे। अब इधर भी इंटीग्रल लगाओगे तुम, ठीक है ना, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, जब ये बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाने में तुमको कोई आपत्ति तो नहीं है ना तुम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कुछ होगा, अगर इनिशियल, तो वेलोसिटी है t इक्वल टू 0, किसी पर्टिकुलर टाइम t पे वेलोसिटी कुछ होगा, वो हो जाएगा vt, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट क्या, एक्सप्रेशन फॉर क्या, वीटी, मतलब वेलोसिटी कैसे टाइम पे डिपेंडेंट होगा वो चीज, ठीक है। अब यहाँ पर इतना चीज तुम सीखे हो, तो एक काम कर लेते हैं, इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं सिंपल सा। अगर मान लिया जाए तुम्हारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t दिया हुआ, तो ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है नहीं, ये तो एक्सेलरेशन जो है टाइम पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होगा वो निकालना है, तो क्या करोगे तुम, ए यहाँ पर ए की जगह dv बाई dt इज इक्वल टू 2t करोगे, फिर इसको क्या करोगे, dv इज इक्वल टू 2t इंटू dt, यहाँ पे इंटीग्रेशन, अगर मान लो इसमें इंफॉर्मेशन दिया रहेगा t इक्वल टू 0 पे, अगर वेलोसिटी अगर मान लो 0 है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम t पे क्या एक्सप्रेशन होगा, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 ले लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम t पे वेलोसिटी मान लो v ले लिए, इधर का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और यहाँ पर 0 टू v चलेगा, यहाँ पर 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा क्या, टी स्क्वायर बाई 2, ऐसे चलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट साइड में v और राइट साइड में ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो टाइम पे इस तरीके से डिपेंडेंट है। बोलो बच्चे, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, देखो अगर यहाँ पे dv बाई dt, देखो v का एक्सप्रेशन है ना टी स्क्वायर, तो dv बाई dt तुम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2t आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अगर तुम लोग को डिफरेंशिएशन आता होगा तो ये आ जाएगा। तो देखो तो dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो जो चीज ऊपर में था वही चीज यहाँ पर है ना। तो इस तरीके से मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। नाउ ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, स्टेप्स टू फाइंड xt, ठीक है ना। xt का वैल्यू तुमको निकालना है कहां से, फ्रॉम vt। जैसे अभी तुम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लेकर के आए ना, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लेकर के आए, तो वहां से हम चाहते हैं कि एक स्टेप और तुम लोग सीख जाओ, ठीक है, कि xt का वैल्यू। तो जैसे अभी तुम्हारे पास vt बराबर आया था, ठीक है, तो vt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ से vt dt इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, dx करना पड़ेगा, फिर ऐसे dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू vt का इंटीग्रेशन dt, ऐसे इधर भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अगर मान लो t इक्वल टू 0 पर x का पोजीशन जो हो गया x नॉट हो गया, और यहाँ पर ax हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर किसी टाइम t पे पोजीशन x, यहाँ पर इसको भी अगर 0 कर लो, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t, क्या हो जाएगा तुम्हारा, v t dt हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, है ना। अब यहाँ पर अब इसका भी एग्जांपल सीख ही जाओ। जैसे अगर मान लो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी तुम्हारा ऊपर में सॉल्व करके आया था टी स्क्वायर, सॉल्व करके आया था, अब तुमको पूछा जाएगा कि xt का वैल्यू क्या होगा, वो निकाल के दिखाइए। तो यहाँ पर v की जगह पे आप क्या लिखोगे, dx अपॉन dt। ये इजी है, ठीक है ना। अगर आपको एक बार करना आ गया तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इधर इंटीग्रेशन लगाओ, इधर इंटीग्रेशन।
अब t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं x इक्वल टू 0 होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 ही होगा। जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे t टाइम t पे x का वैल्यू मान लो x, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t³ 3 और यहाँ पे 0 टू t, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 2/3 t³। तो इस तरीके से x जो है टाइम पे इस तरीके से डिपेंडेंट। अब क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जितना अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना उसको रिलेट करके, मतलब ग्राफ को भी रिलेट करते हैं और इंटीग्रेशन को भी रिलेट करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि हम बना पाते हैं कि नहीं, क्या डिफिकल्ट है या फिर दोनों कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो बहुत आसानी से इसको डील किया जा सकता है क्या। तो देखते हैं अभी, है ना। देखो ग्राफ है ना आपका ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, और इधर जो है आपका क्या है टाइम है और इधर क्या है ए है, और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, और टाइम जो है वो क्या है सेकंड में दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर ऐसे -2 और 1, तो ऑब्वियसली देखो ये एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट तो है नहीं यहाँ पर, है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो फिर क्वेश्चन देखो यहाँ पर कैसा बना हुआ है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम इज एज शोन इन द फिगर फ्रॉम द ग्राफ, ऐसे, ठीक है। तुमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, find an expression for velocity, ठीक है। velocity in terms of t, ठीक है, and draw vt ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होगा वो निकालना है, और फिर जाकर के वीटी ग्राफ भी निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये तुमसे पूछ रहा है कि डिराइव xt, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन किस पे टाइम पे डिपेंडेंट है, अगर इस तरीके से तो पोजीशन कैसे टाइम पे डिपेंडेंट होगा, तो वो भी निकालना है। एंड हेंस calculate the displacement of particle in the interval t equal to 2 second to t equal to कितना 4 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। और कुछ एज्यूम करने के लिए भी इसमें दिया हुआ है, एज्यूम करना है आप लोग को क्या कि x इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, ये एज्यूम करना है। अब हम लोग को काम स्टार्ट हो गया, करना है हम लोग इसको, काम सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं, थोड़ा सोचो इसको कैसे करना है। हाँ समझ में आ गया क्या करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम का बीच का एक ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग कि इस लाइन का AB लाइन का इक्वेशन निकाल लो, सबसे पहला स्टेप यही करो। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, कौन कौन पॉइंट है, एक है तुम्हारा 10 पॉइंट है, उसको हम लोग कौन सा पॉइंट मान रहे, B पॉइंट माने हुए, और A पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ AB सबसे पहले निकालो। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम लोग किसी एक को मान लो y1, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो यहाँ पर इक्वेशन होता है ना y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बोलो बच्चे ये चीज याद है तुम लोग को, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर y माइनस y1 करोगे तो y माइनस y1 मतलब +2, और y2 माइनस y1, तो y2 मतलब 0 माइनस -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा बच्चे 1 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 मतलब 0। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। क्या ये इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक है। तो ये तो y में इक्वेशन था ना, यहाँ पर y जो है वो है कौन, एक्सेलरेशन है, और x कौन है, टाइम है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा y के जगह पे क्या लिखोगे a प्लस
2 इज इक्वल टू 2t, मतलब a इज इक्वल टू 2t माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग आगे काम करेंगे। यहां तक जब हो गया काम, तो उसके बाद तुमसे जो भी पूछ ले, अब तुम काम सब कर सकते हो। तुमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, अभी अभी याद दिलाते हैं तुम, ठीक है ना। तो फाइनली जो टी स्क्वायर माइनस 2t आ गया तुम्हारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां पर तुमसे बोल रहा है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, वीटी ग्राफ कैसा होगा। तो just because v is directly proportional to t square, graph will be parabola। ठीक है, अब ये ग्राफ मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तुम लोग को, या तुम लोग कर लोगे खुद से? नो रिस्पॉन्स, दैट मीन्स आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, राइट। देखो यहां पर तुम लोग को अगर एक शॉर्ट में बता देते हैं कि पैराबोला का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस 1 करो, तो v प्लस 1 इज इक्वल टू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे हो गया। अब उसके बाद हम लोग को याद होगा कि अगर ये वाई एक्स ग्राफ है, ठीक है, अगर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ग्राफ ऐसे। तो देखो अभी ना हम लोग 4 ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। एक ग्राफ तुम्हारा ऐसे रहेगा, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक और दूसरा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो इसका इक्वेशन क्या होता था तुम्हारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक इक्वेशन जो होता था तुम्हारा ऐसा होता था, ठीक है, जो तो ये क्या हो जाता तुम्हारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन जो होता था तुम्हारा ऐसा होता था। ठीक है, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। और चौथा लाइन जो था तुम्हारा ऐसा था, तो ये भी टच करेगा वहां पर। ठीक है, और ये कितना था तुम्हारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब तुम देखो कि यहाँ पर अगर इस तरीके से रहेगा, v ऊपर में रहेगा और t इधर रहेगा, तो यहाँ पर t का पावर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट का इक्वेशन बनने वाला है। बोलो बच्चे, हाँ या ना। अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है। अब अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है, ये बात तो हम लोग को समझ में आता है, लेकिन इसका जो ये यहाँ पर वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो वर्टेक्स निकालने का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रुक जाओ। अगर यहाँ पर v प्लस 1 इज इक्वल टू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो याद करो तुम लोग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था, तो इसका वर्टेक्स कितना हो गया था बताओ, 0,0। लेकिन अगर वहीं पर अगर x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस p का होल स्क्वायर कर लेते हैं, 4a y माइनस q कर लेते हैं, तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो जाता है बताओ, p कॉमा q होता है। चलो ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इसी इक्वेशन का वर्टेक्स अगर तुमको निकालना होगा, तो वर्टेक्स कैसे निकालोगे तुम, तो वर्टेक्स निकालने के लिए देखो, दोनों को t माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो, तो तुम्हारा t कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और फिर जाकर के v प्लस 1 को 0 से इक्वेट करो, v इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा माइनस 1। मतलब क्या करोगे, v प्लस 1 को 0 से इक्वेट करोगे, तुम्हारा आएगा v इक्वल टू माइनस 1, और t माइनस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो t इक्वल टू कितना आएगा 1। तो वर्टेक्स कहाँ पे होने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि -1 और 1 पे होने वाला है। ठीक है, तो अब जा करके तुम्हें इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए हम लोग अभी पहले क्या करेंगे, ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी दिखाएंगे, यहाँ पर टाइम दिखाएंगे। तो ग्राफ का नेचर कैसा होना चाहिए, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और फिर वो कौन से कोऑर्डिनेट से पास करना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 माइनस 1। तो 1 और -1 कोई यहाँ पर ऐसे पॉइंट होगा, तो पैराबोला जो होगा वो तुम्हारा कैसा होगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर। ठीक है, और इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस इधर वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर लेंगे, क्योंकि टाइम का नेगेटिव वैल्यू हम लोग को कंसीडर करना। चलो सब लोग को समझ में आ गया ना यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत है किसी को।
तो अब यहाँ तक हम लोग को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है ना। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें बताते हैं तुम लोग को, रुक जाओ। डिराइव xt, ठीक है, कि पोजीशन कैसे टाइम पे डिपेंड करेगा। तो एक xt का एक्सप्रेशन निकालना और कैलकुलेट करना डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द इंटरवल, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके सेकेंड वाले पोर्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वेलोसिटी का जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था वो लिख लेते हैं यहाँ पर, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, xt का वैल्यू। xt का वैल्यू क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इस v के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2t और ऐसे कॉमा ब्रैकेट में ऐसे कर लेंगे dt, इधर इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेशन। अब t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू को क्या हम लोग को मानना है, 0 मानना है। किसी पर्टिकुलर टाइम t पे x का वैल्यू क्या मानना है, x मानना है। तो इस इधर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और इधर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 टू t, है ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर तुम अपर लिमिट पुट करोगे तो सब कुछ एज इट इज रहेगा और लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब तुमसे पूछ रहा था क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि तुमसे निकालना डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द इंटरवल 2 से 4 सेकंड तक, ठीक है। तो सेकंड में ही अगर बी पार्ट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट तुमसे निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, एक्स डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कब, टी इक्वल टू कितना, 2 से 4 सेकंड तक। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर तुमको दिया हुआ है ना, टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर इतना। तो क्या करोगे तुम, एक्स एट टी इक्वल टू 2 निकालो और एक्स एट टी इक्वल टू क्या 4 निकालना है। तो टी को, तो उसमें क्या, टी के जगह पे 2 का वैल्यू 2 क्यू बाई 3 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, 4 का पावर क्यू बाई 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इन दोनों को तुमको सॉल्व करके फिर फाइनली क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेल्टा एक्स का वैल्यू तुम्हारा फाइनली आ जाएगा 220/3। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग सीखे कि एक्सेलरेशन अगर टाइम पे डिपेंडेंट होगा तो कैसे चीजों को डील करना, और काफी आसान है ना। अब अगर तरीका एक बार क्लियर हो गया तो आराम से मूव किया जा सकता है, नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन के बारे में काम करेंगे और वो है कि जब एक्सेलरेशन पोजीशन पे डिपेंडेंट हो, व्हेन acceleration is dependent on, ठीक है, पोजीशन x। अगर पोजीशन x पे वो डिपेंडेंट होगा तो कैसे निकालना। तो इसमें भी हम लोग 2 स्टेप में चीजों को डील कर लेते हैं ना। पहले स्टेप में क्या करना होगा कि स्टेप्स टू फाइंड क्या करेंगे, पहले vx निकालते हैं, कहां से, फ्रॉम ax से, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हारा, a इज इक्वल टू, अगर तुम लोग को पता है dv बाई dt, तो फिर इसको हम लोग a इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, ऐसे dv बाई dt इंटू dx अपॉन dt ऐसे कर लेते हैं, और फाइनली यहाँ पर v इंटू dv अपॉन dx होता है। ये चीज हम लोग अभी कितनी बार देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना होगा, a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx करना पड़ेगा, है ना। तो फिर जाकर के आगे क्या करोगे आप, a dx और फिर v dv, और इधर इंटीग्रेशन और काम तमाम, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लिया जाए v नॉट होगा, तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x है, तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, x नॉट। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v, यहाँ पर x, ठीक है। और फिर जाकर के यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट क्या, expression for we will get expression for vx का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलो एक काम कर लेते हैं,
इसी तरीके से इधर इधर स्टेप 1 किया ना, इधर स्टेप 2 कर लेते हैं और फिर दोनों का एग्जांपल एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे तुमको एक सेकेंड, vx का वैल्यू मिल गया, मतलब कि वेलोसिटी पोजीशन पे कैसे वेरी कर रहा है वो चीज मिल गया। नाउ अब हमको, अगर आपको निकालना हो स्टेप्स टू फाइंड कहा xt, अगर निकालना हो कहां से निकालना है, फ्रॉम vx से दिया हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे। तो देखो यहां पर वेलोसिटी vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा dx अपॉन dt कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना तुम कैसे करोगे चीजों को डील, देखना यहाँ पर गौर से देखना, dx बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर ऐसे लाना पड़ेगा, कैसे लाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे लाना पड़ेगा और dt को उधर, क्योंकि वेलोसिटी x पे डिपेंडेंट है तो उसको dx के साथ ले जाओगे। अगर वो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट होता तो वो dt की तरफ जाता। यहाँ पर कॉन्सेप्ट का तुम लोग को ध्यान देना है। अब यहाँ पे टाइम 0 से अगर वेलोसिटी यहाँ पर v नॉट है, यहाँ पे किसी टाइम t पे अगर वेलोसिटी कुछ यहाँ पर v है, तो इसको सॉल्व करते हुए आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर v नॉट जो है वो ऐसे करके सकते हो ना कि x बराबर 0 पे, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल तुम्हारा कौन है, x है, जो d के बगल में रहता है वो वेरिएबल है, समझ गए। तो यहाँ पर x लिखोगे, यहाँ पर xt ऐसे लिखोगे, ठीक है, और फिर हम लोग एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल देख ले या फिर जस्ट एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करें इसके रिलेटेड। एक एग्जाम्पल से पहले समझा दे, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के, चलो उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। तो जैसे अगर मान लो कि a बराबर अगर तुम्हें कितना दिया रहेगा 2x दिया रहेगा, ठीक है, a बराबर अगर 2x दिया रहेगा तो करना कैसे है वो देखते हैं, समझना। यहाँ पर सबसे पहले a की जगह पर क्या करेंगे, v dv बाई dx करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा dx 2x। अब क्या करोगे तुम, v dv को एक तरफ और 2x dx को एक तरफ करोगे, इधर इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रेशन। अब अगर मान लो x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी अगर 0 रहा, अगर किसी x पे वेलोसिटी का वैल्यू अगर v मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर बाई 2, इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 टू x, तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या वेलोसिटी जो है वो x पे डिपेंडेंट है कि नहीं है। अब यहाँ से अगर तुमको, ये तो हो गया तुम्हारा, यहाँ तक जो तुम निकाले ये हो गया तुम्हारा स्टेप 1 वाला कहानी, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें स्टेप 2 की बात करते हैं, अगर यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर, इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना होगा √2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है वो x पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या, xt निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इस v के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, dx बाई dt लिखेंगे और यहाँ पे √2 इंटू एक्स करोगे, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू √2 इंटू dt और यहाँ पे सॉरी यहाँ पर तुम्हारा x नीचे की तरफ आएगा x। बोलो बच्चे ये बात समझ में आया कि नहीं, ये स्टेप तुम्हारे लिए क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन था इस साइड में वो x पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए जो x वाला पार्ट है वो dx के तरफ ले जाएंगे, जो t वाला पार्ट है वो dt के तरफ ले जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत। तो और फिर जाकर के इधर इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ln x, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू टी, तो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा e का पावर √2 इंटू टी। बोलो कोई दिक्कत है बताओ। देखो particle is traveling along x axis with an acceleration which varies which, देखो ये सब एक ही तरह का काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्यादा परेशान नहीं होना है, देखो सिंपल इंटीग्रेशन ही तो है 4x, ठीक है। तब अब तुमसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर vx, है ना, vx, assume that the particle
assume that the particle starts from rest at x equal to 1 मीटर, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड, hence find maximum possible speed of particle, hence find maximum possible of particle, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ पार्टिकल यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ है -4x, तो सीधे a को, अब इसी चीज को देखते हुए आगे बढ़ना है। a अगर x पे डिपेंडेंट तो यहाँ पर v dv by dx तुम लिखो, अगर यहाँ पर t पे डिपेंडेंट तो dv by dt लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, अब यहाँ पर ऐसे करोगे v dv और यहाँ पे -4x dx, पार्टिकल जो है ट्रेवल कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन x पे ऐसे डिपेंडेंट है, तो तुम्हारा पूछ रहा है कि वेलोसिटी x पे कैसे डिपेंडेंट होगा। तो बस सिंपल स्टेप है, एक एक करके आगे बढ़ते चले जाओ, हो गया। और क्या, इधर क्या करेंगे इंटीग्रेट, इधर भी क्या करेंगे ऐसे इंटीग्रेट, है ना। अब यहाँ पर तुमसे दिखा हुआ है डायरेक्ट, assume that particle start from rest, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0, फ्रॉम x इक्वल टू कितना 1, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ x कितना दिया हुआ 1। अब तुमको निकालना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू v ले लो किसी पोजीशन x पे, है ना। सो अब देखो यहाँ पर आगे कैसे करेंगे, तो आगे यहाँ पर देखो v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है तुम्हारा v स्क्वायर अपॉन 2 वेरिंग फ्रॉम 0 टू v, -4 इंटू x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2, चेंज कहां से हो रहा है 1 से लेकर के x तक हो रहा है चेंज, ठीक है। तो सीधा सीधा ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाना है ना। तो इधर आएगा तुम्हारा क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, -4 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर तुम्हारा 1 और x ऐसे पुट करना पड़ेगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट पुट किए -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी का वैल्यू, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ पार्टिकल ये कैसे निकालोगे तुम, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन को, अच्छा देखो यहाँ पर v स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस जो है वो अंदर कर लेना होगा, क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव, वो भी v स्क्वायर है, तो कोई भी किसी का स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर तुमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो सीधे जब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछता है तो माइंड में एक ही चीज हिट करता है, और वो है मैक्सिमम मिनिमम, है ना, कि डिफरेंशिएट करके देखो। लेकिन कभी कभी सोचना चाहिए कि क्या बिना मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट लगाए ही लॉजिक के थ्रू सही कर सकते हैं काम क्या। तो देखना x का, देखो v का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है ना। और x मतलब x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू घट सकता है कितना 0, ठीक है। तो वहां वैसे सिचुएशन में v स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो v मैक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड। तो बस हो गया काम खत्म, है ना, इसमें हम लोग को काम आगे बढ़ा नहीं, है ना। चलो ओके, सो नाउ अब हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है ये आखिरी तुम्हारा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी v, ठीक है। वेलोसिटी v पे एक्सेलरेशन जब डिपेंड होगा तो वहां पर भी देखो सबसे पहले स्टेप्स जो है हम लोग कौन से काम करेंगे, स्टेप्स टू फाइंड vt फ्रॉम av, ठीक है, जहां पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ तो देखो यहाँ पर a जो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे dv by dt से इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वेलोसिटी निकालना है, वो भी किस पे, टाइम पे डिपेंडेंट, समझ रहे हो ना।
तो अब यहाँ पर आगे काम कैसे होगा देखना, यहाँ पर dv डिवाइडेड बाय, रुक जाओ, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू a का ऐसे, तो फिर यहाँ पर dv और नीचे लिखोगे तुम ऐसे, और इसको फिर बढ़ाओगे ऐसे, अब जाकर के इंटीग्रेट करोगे, समझ गए ना, और तब जाकर के तुम्हारा यहाँ पर वेरिएबल कौन है, टाइम, तो t इक्वल टू 0, यहाँ पे किसी टाइम t, यहाँ पे वेरिएबल कौन है तो v, ठीक है ना, तो यहाँ पर v एट t इक्वल टू 0, यहाँ पे v एट t ऑफ टाइम, तो यहाँ से we get expression for velocity with time, समझ गए, ये चीजें हैं। नाउ अब एक और तरीका होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है तो उसका एक्सप्रेशन निकालना है। अगर तुमसे पूछ दे, एक ऐसा क्वेश्चन पूछे, स्टेप्स टू फाइंड vx फ्रॉम av, समझ गए, अगर एक्सेलरेशन जो है अगर वेलोसिटी पे डिपेंडेंट हो, वैसे सिचुएशन में वेलोसिटी जो है वो कितना होगा, तो vx कैसा होगा, देखते हैं यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx करना पड़ेगा, समझ गए, तो यहाँ पर देखो ऐसे करना पड़ेगा, v dv बाई dx इज इक्वल टू a v, ऐसे करना पड़ेगा। अब सब कुछ जो v पे से कनेक्टेड है वो इधर, और x से जो कनेक्टेड है उसको सेपरेट करवाओ, इंटीग्रेट कर दो, खत्म बात। यहाँ पर वेरिएबल कौन है x, तो x का इनिशियल वैल्यू अगर मान लो x नॉट है, अब यहाँ पर वेरिएबल कौन है v, तो वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू अगर v नॉट मान लो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन x पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा v। अब यहाँ पर ऑन इंटीग्रेटिंग ये तो तुम्हारा एक जनरल कंडीशन बताया, ठीक है, वी गेट रिलेशन बिटवीन क्या, x एंड v, ये चीजें होगा। चलो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो किस पे, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2v ले लेते हैं, ठीक है, और फिर जाकर के हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंडेंट होगा, वेलोसिटी x पे कैसे डिपेंडेंट होगा, दोनों चीज निकालते हैं। देखो कैसे, एकदम गौर से देखना। अब यहाँ पर इस a को अगर टाइम पे डिपेंडेंट वेलोसिटी निकालना है तो इसको क्या करना होगा, dv बाई dt लिखना पड़ेगा, dv बाई dt इज इक्वल टू 2v। अगर x पे रिलेटेड लिखना है तो क्या लिखना होगा इधर, v dv बाई dx इज इक्वल टू 2v। अब यहां से आगे स्टेप कैसे बढ़ाओगे, तो देखो dv अपॉन v कर दो और यहाँ पे 2dt कर दो, इधर क्या करोगे तुम, v dv अपॉन 2v कर दो, या फिर 2 को उधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दो, ठीक है, मतलब v वाला एक्सप्रेशन एक तरफ और x और t मतलब बाकी सारा एक्सप्रेशन दूसरे साइड। अब इस तरीके से यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, इसी टाइम t पे अगर वेलोसिटी v हो गया, तो इधर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, log v 0 टू v, ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पे v नॉट ले लिए तो यहाँ पर तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, v नॉट ऐसे कर लो, यहाँ पे 2 इंटू dt का इंटीग्रेशन t, और यहाँ से ऐसे 0 से t, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे तो log v माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे ऐसे इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा log v बाई v नॉट इज इक्वल टू 2t, है ना। अब इसको और आगे बढ़ाओगे तो v अपॉन v नॉट इज इक्वल टू कितना लिखोगे, e का पावर 2t, तो v इज इक्वल टू कितना लिखोगे, v नॉट इंटू e का पावर 2t, ऐसे हो जाएगा, है ना। दूसरे साइड में आ जाते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो v है और ये v कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1/2 dv इज इक्वल टू dx, तो यहाँ पर v बाई 2 इज इक्वल टू x, v इज इक्वल टू 2x। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी जो है x पे कैसे डिपेंडेंट है, इस तरीके से, और वेलोसिटी जो है वो टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, तो v नॉट e का पावर माइनस e का पावर 2t। तो देखो बात समझ में आया कि नहीं आया, अगर तुम्हें t के टर्म में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लाना है तो a को तुम dv बाई dt लिखो, अगर x के टर्म में लाना है तो क्या लिखो, v dv बाई dx, और फिर फाइनली रिजल्ट आपको मिल ही जाना है। उसके बाद एक स्टेप अगर क्लियर हुआ ना, उसके बाद तो फिर तुम्हारा आंसर तो आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर समझ रहे हो ना। तो अब एक क्वेश्चन जो है ना एकदम बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट हम अभी दे रहे हैं, ठीक है, और देखना यहाँ पर गौर से कि कैसे कैसे इन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, और इससे तुम लोग को सीख लेना है पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को। चलो देखते हैं हम लोग। A stone is
A stone is thrown up, ठीक है, with initial speed v naught, है ना. There is a resisting acceleration. There is a resisting acceleration k root v, है ना, ड्यू टू एयर. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर है. ठीक है, वेयर v जो है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, है ना, और k जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. नाउ तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन to reach the highest point. कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में. ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल. ठीक है, कि कितना मैक्सिमम हाइट पार्टिकल अटेन करेगा. ठीक है, चलो तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझना अप्रोच को. अब अगर एक बॉल को आप ऊपर में v नॉट वेलोसिटी से अगर फेंकते हो और यहाँ पे रेजिस्टिंग एक्सेलरेशन मतलब a का वैल्यू कितना है, -k√v है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो फंक्शन ऑफ v है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है. अब तुमसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. तो तुमसे टाइम पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे. एक तो टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और दूसरा क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन, दूसरा क्या है h से रिलेटेड, मतलब x डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है. तो देखो दोनों क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे एकदम पैरेलल. ठीक है, और तुम लोग को सीखना है कि कैसे काम करना है. ठीक है, देखना यहाँ पर तुम लोग देखो. अब यहाँ पर अगर पहले सिचुएशन की बात करेंगे, ठीक है, तो पहले सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर पार्टिकल को अगर v नॉट वेलोसिटी से फेंकोगे और मैक्सिमम हाइट पे h मैक्स अगर यहाँ पे होगा, h मैक्स पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पर करना क्या होगा तुम्हारे लिए, देखना. यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करोगे तुम, टाइम तुमसे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो क्या करोगे तुम, यहाँ पर dv/dt लिखोगे. dv/dt इक्वल टू -k√v. अब यहाँ पे क्या करोगे, dv/√v इज इक्वल टू -k/dt. ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर ही मेन गेम है. देखो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था इनिशियली, यहाँ पर t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना दिया, v नॉट. किसी टाइम t पे जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच. अभी इसको फाइनल आंसर तक निकालेंगे, वेट करो. ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच. यहाँ पर देखो क्या है, a इज इक्वल टू फिर से क्या दिया, -k√v. नाउ अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है उसमें अब यहाँ से x से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है. तो क्या करोगे तुम, a को v dv/dx लिखोगे, है ना, -k√v ऐसे लिखोगे. अब क्या करोगे, यहाँ पर v dv डिवाइडेड बाय √v एक तरफ और -k/dx. अब तुमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने पे, ठीक है ना, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पहुंचने मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है तुमसे, h मैक्स का वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर x का वैल्यू शुरुआत में तो 0 होगा, जब वो यहाँ पर t इक्वल टू 0 से बॉल को फेंका गया उस वक्त वेलोसिटी कितना दिया, v नॉट. अब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो वहां पर h मैक्स ऐसे लिख दो. ठीक है, h मैक्स लिख दो, और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 लिख जाता है. अब क्या है कि तुमको यहाँ से नीचे बस केवल कैलकुलेशन करना है. कॉन्सेप्ट जो था वो यहाँ तक ही था, बट लेट्स सी आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. इसको इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा √2v. ठीक है, ऐसे आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर
v नॉट ऐसे और 0, इस साइड में इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा माइनस के टी, ठीक है। तो अगर और दूसरे साइड में इधर भी इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पर तो रूट वी ऊपर में कटेगा ना ये दोनों, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ऊपर में रूट वी बचेगा, तो 1/2 तो 3/2 है ना। तो यहाँ पर v का पावर 3/2, तो फिर इधर हो जाएगा 2/3 और 0 v नॉट टू 0 और यहाँ पर माइनस के इंटू एच मैक्स। तो यहाँ तक तो सब लोग को समझ में आ गया ना, एकदम पैरेलल पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनली जब तुम सॉल्व करके रखोगे, पहले 0 पुट करोगे फिर जाकर के रखोगे, तो माइनस इधर भी आएगा माइनस इधर भी आएगा, दोनों कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली यहाँ पर 2√v0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा के टी, ये माइनस माइनस दोनों साइड आकर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√v0 डिवाइडेड बाई, तो ये टाइम का वैल्यू आया। तो मतलब यहां से तुम जब फेंके तो इतने टाइम के बाद वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, ठीक है। तो ये टाइम तुमको मिल गया, लेकिन अभी मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इस साइड आ जाओ। तो इस साइड भी जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 2/3 v0 का पावर 3/2 इज इक्वल टू k इंटू एच मैक्स, ऐसे आएगा। तो यहाँ से एच मैक्स का वैल्यू तुमको अगर निकालना है तो 2v0 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3k, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। बोलो सब लोग को समझ में आया या नहीं आया। अब पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड इन ए रेसिस्टिंग मीडियम, ठीक है, whose resistive force is F is equal to kV, ठीक है ना। एंड v नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। अब इसमें पहला, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन एंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर position and velocity, for position and velocity in terms of time, ठीक है। पहला चीज तो ये है तुम्हारा, और दूसरा चीज ये है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम, फाइंड द टाइम after which velocity become v0/2, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग को इसको देखना है कि कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे इसके आंसर तक पहुंचेंगे, है ना। चलो, तो देखो यहाँ पर फिर से रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, और फिर से हम लोग को मान के चलना होगा कि यहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टिंग विद रेजिस्टिव मीडियम, तो रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू कितना है, -kv है, ठीक है। अब फोर्स के जगह पे क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -k/m इंटू v। तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है फंक्शन ऑफ v, मतलब वेलोसिटी जैसे से वेरी करेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू भी चेंज होगा। नाउ अब तुमसे पूछा फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो टाइम में अगर तुमसे पूछ रहा है तो क्या करोगे तुम, इस a को क्या आप लिखोगे, dv/dt लिखोगे, -k/m इंटू v। तो फिर क्या करोगे तुम, dv/v इज इक्वल टू -k/m इंटू dt करोगे, इधर इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब शुरुआत की कहानी देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, v0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे v0 लगाया, t इक्वल टू 0 पे किसी पर्टिकुलर टाइम t पे वेलोसिटी विल बी v,
है ना। तो इसको जब आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा तुमको log v मिलेगा। अब यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है इस तरीके से, -k/m इंटू यहाँ पर ऐसे t 0 to t। तो जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट लाओगे वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, log v माइनस log v नॉट। तो log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log a बटा log b। तो यहाँ पर log v अपॉन v नॉट ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना, और इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन एम। ठीक है। सो अब इसके बाद क्या करोगे तुम, v बाई वी नॉट इज इक्वल टू क्या करोगे, ये जो log है दूसरे साइड में जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में आ जाता है माइनस के टी बाई एम। ठीक है। एंड देन यहां से आप क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू वी नॉट ई का पावर माइनस के टी अपॉन एम, एंड दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। चलो यहां तक हो गया। अब यहाँ पर फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन एंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अभी तक जो है ना, अभी तक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है टाइम में, अभी पोजीशन का एक्सप्रेशन टाइम में आना बाकी है। तो चलो अब हम लोग सेकेंड स्टेप में चलते हैं। अब यहाँ पर v इज इक्वल टू, यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना दिया, v नॉट ई का पावर माइनस के टी अपॉन एम। ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, dx अपॉन dt कर लिया। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू वी नॉट ई का पावर माइनस के टी अपॉन एम करेंगे। तो फिर से यहाँ पर देखो dx एक तरफ लिखेंगे और वी नॉट ई का पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई एम इंटू डी टी। इधर इंटीग्रेशन ऐसे और इधर इंटीग्रेशन ऐसे, है ना। अब इधर देखो t इक्वल टू 0 पे, देखना यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन क्या दिया हुआ था, कुछ दिया हुआ था क्या, मान लेते x इक्वल टू 0 है। ठीक है। किसी पर्टिकुलर x और इधर क्या लिख लेंगे तुम्हारा टाइम t ले लेते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x इधर हो जाएगा, दूसरे साइड पे क्या हो जाएगा v नॉट। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना आता है क्या हम लोग को, देखो तो थोड़ा सा सोचो तो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर सीधे जो भी पावर के t के बगल में जो भी रहता है वहां पर क्या रहता है, नीचे डिवाइड हम लोग को करना रहता है। ठीक है ना। और फिर जाकर के यहाँ पे 0t ऐसे कर लिया, समझ गए। तो सो x विल बी इक्वल टू v नॉट। ठीक है। और फिर जाकर के ऊपर में माइनस के टी अपॉन एम डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ पे फिर टी ऊपर में और 0, सेम चीज लिख दिए दोबारा। चलो कोई ना। ठीक है। अब उसमें तुम ये जो माइनस वाला टर्म है इसको तुम सॉल्व करके फाइनली अगर और इसको मॉडिफाई करोगे तो x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, ये जो m है ऊपर जाएगा तो एम वी नॉट डिवाइडेड बाई k, तो ऐसे आ ही जाना है। उसके बाद यहाँ पर माइनस भी है तो पहले, हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पर t का वैल्यू अगर तुम 0 करोगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस e का पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई एम, ये होगा तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है। तुम लोग सॉल्व करके देख लेना। ठीक है। अब तुमसे अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन तुमसे पूछा था, इसमें क्या पूछा था देखो थोड़ा सा। 1 माइनस कैसे हो? अरे बाबू इसमें तुम 0 पुट करोगे ना, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे ना, तो पहले t पुट करो, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो x का वैल्यू पहले t पे माइनस x का वैल्यू 0 पे करोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले 0 रख के देखोगे और फिर जाकर इसको तुम फाइनली सॉल्व करोगे ना तो यही रिजल्ट आएगा। तुम करके देख लेना। ठीक है। कोई दिक्कत, ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है ना। फाइंड द टाइम, अगर कोई सोच लिया होगा तो सही है, नहीं सोचेगा तो कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आएगा। फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम v नॉट बाई 2। तुमसे पूछा टाइम जब वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाए, v नॉट बाई 2 हो जाए। तो ये चीज निकालने के लिए हम लोग को किस चीज का जरूरत पड़ेगा, हाँ तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन जो है उसको लिखने का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन सबसे पहले लिख लो, ई नॉट माइनस के टी अपॉन एम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुमसे पूछा टाइम का वैल्यू क्या होगा जब वेलोसिटी v नॉट बाई 2 होगा, तो यहाँ पर
v के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, v नॉट बाई टू इज इक्वल टू v नॉट ई का पावर माइनस के टी अपॉन m। ये v नॉट खत्म, तो 1/2 इज इक्वल टू ई का पावर माइनस के टी अपॉन m। ठीक है, तो इस तरीके से जब आगे तुम बढ़ोगे तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू सॉल्व कर लोगे ना तुम लोग, m बाई के आ जाएगा, m, हाँ m नीचे है तो ऊपर जाएगा, हाँ ठीक है, और log 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग यहाँ पर, अगर नहीं क्या करके दिखा दिया कर लोगे, आई सपोज कि तुम लोग को इतना मैथमेटिक्स आता होगा, log 1/2 इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन एम होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर के टी अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस लॉग 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम के टी अपॉन एम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, log 2 लिखोगे। ठीक है, log a माइनस log b करोगे, log 1 बराबर तो 0 होता है, ये होता है ना। चलो कोई ना, देखते इधर। अब यहाँ पर t इज इक्वल टू हो जाएगा m ऊपर में k नीचे log 2, ये आंसर आएगा।